तेवर न्यूज़ में एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी। शाहिद साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है 13 को, इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इस 13 के चुनाव के लिए एनडीए की क्या तैयारी है और आप क्या संभावना समझते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल तेवर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाई इलेक्शन है। पहली बात तो कि इससे कोई सरकार पर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन आज हम 18 बरस से हमारी सरकार एनडीए की है, हेडेड बाय नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का नारा है न्याय के साथ विकास, और आज उनसे उसी नारे पर, अपने काम पर, दूरगामी सोच पर जो उनका काम चल रहा है विकास पुरुष के नाते, तो आज जनता बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फारसी में कहते हैं यार रांची में आज जाहिर है कि उनका काम आज 19 बरस तक उनको रख रहा है। वो ज़रूरी नहीं कि 100 एमएलए उनके हों, 50 हों, लेकिन हेड नीतीश कुमार हैं। ये उनकी कर्मठता का भी 18-19 बरस से, जो बिहार में नहीं, बिहार के अन्य स्टेट्स का भी से भी ज़्यादा रिकॉर्ड बना चुकी है। तो ये खूबी है, कोई चेहरे मोहरे से नहीं बैठे हुए हैं। और बहुत लोगों ने उनके बारे में बातें उड़ाई, ये है वो है फलाना। विरोधी के पास चूँकि मुद्दा कुछ नहीं है, उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, तो उनके फिजिकल अपीयरेंस पर, उनके फिजिकल बातों पर या कोई बात हर इंसान स्लिप कर सकता है, उस बात का मुद्दा बनाते हैं। उनके पास हर कुछ नहीं, लेकिन उनका सारा मुद्दा को जनता ने बिहार की चंद महीना पहले मिटिया मीट कर दिया। वो कहीं के नहीं है। जहाँ से वे जीत भी रहे थे वहाँ वो लूज़ कर गए। और मैं समस्तीपुर का हूँ, यहाँ इंडिया गठबंधन की 4 सीट ख़त्म हो गई, लूज़ कर गए। वो रिकॉर्ड ब्रेक किया हमारे दोनों एनडीए के उम्मीदवार ने। तो वहाँ भी 4 सीट है। 4 सीट में एनडीए की 1 सीट थी, 3 सीट उन्हीं लोगों की थी। और हमारा काम बोल रहा है, उनका काम क्या बोलेगा? काम तो कुछ करता नहीं उनको। पार्टी का क्या नेचर है, लीडरशिप का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है, वो छुपा हुआ नहीं है। जनता ने जवाब दे दिया, उस पर अब ज़्यादा हमको बोलना नहीं है। जनता ने उनको स्पष्ट जवाब दे दिया कि अब नहीं चलेगी, अब आपकी परिवारवाद नहीं चलेगी। आप रंगे हुए हैं, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप आइएगा तो करेंगे। और जो करने वाले को हम क्यों नकारें? ये कर रहे हैं। बहुत सब लोग आएंगे, तब आए तो थे, अब तो क्या किया? इसलिए काम वहाँ जा रहा है, पब्लिक कह रही है कि काम कुछ नहीं किया है लोगों ने। काम करने वालों को हम साथ देंगे। ये मेरे काम में गैर नहीं हूँ, लेकिन मैं लगाव रखता हूँ, पार्टी का आदमी हूँ, तो किसी कारण से मैं नहीं जा सका। लेकिन वहाँ की आवाज़ जो सुनने में आ रही है लोगों से, पार्टी के सब लोगों से, वह नहीं भाई, हम लोग काम को देखेंगे, काम के प्रति परिवर्तन हम लोग करेंगे, काम के लिए करेंगे। वो एमएलए एमपी वहाँ के रहे, जो भी एनडीए के रहे, इंडिया के रहे, गठबंधन के, राजद के रहे, तो काम हम लोग करते नहीं सकते हैं। तो हम लोग मिस्टेक किया, हम लोगों ने गलत किया फैसला, लेकिन आज फैसले को हम लोग सही करेंगे। और जो काम करने वाला जिसने किया है वही आगे करेगा, उसी से उम्मीद भी है। इसलिए जो रिपोर्टिंग है उस हिसाब से अच्छी कामयाबी होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं नज़र आता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चुनाव का जाहिर है कि बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी क्या समझते हैं कि ये 4 सीट एनडीए को जीतना चाहिए? ऐसा कोई कंडीशन नहीं, इलेक्शन है, रिजल्ट है, जनता का व्यू है। तो जो व्यू सुनते हैं हम लोग अपने लोगों से, वही सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जनता 25 में क्या करेगी ये ज़रूरी है, 4 पत्ते होगा। अब पिछले चुनाव जो हो गया सो वो 40 क्या है, सब मिला के नहीं 40 है सीट, तो उसका रिजल्ट काउंट नहीं करेगा, उसी का रिजल्ट काउंट करेगा। ये विरोधी उससे बचने के लिए एमपी के अपने रिजल्ट से, अपने फेलियर से 10 सीट लिया उन्होंने 40 में, उसको कैसे हम फेलियर को दबावें? तो ये कह रहे हैं ये बड़ा काम है, वही बोल रहे हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं, एंट्री पढ़ने जा रहा है कि 40 में 30 हम हैं, वो 0 हो गए। उसी से आंकड़ा ले लीजिए पूरे विधानसभा का, तमाम डिफीटिंग है।
तो उसको नहीं कह के, रियलिटी उन लोगों को तो कहने की आदत नहीं है, अपनी कमजोरी नहीं कहते, दूसरे का मुंह हिल रहा है, कान हिल रहा है, ये करते रहते हैं लोग। कोई मुद्दा किसी पार्टी के इंडिया गठबंधन है ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे ये हो। आज वो दुनिया ने, पूरे भारत ने क्यों उसको उखाड़ के फेंक दिया? क्यों उखाड़ पर दम तोड़ रही है पार्टी किसी तरह से घींच घाच के? तो सबकी उन लोगों की बात नहीं है। जो एमपी का रिजल्ट आया है वही रिजल्ट है 25 का। ये 4 बार क्या है, कुछ नहीं है। आएंगे, जीतेंगे, काम पर जीतेंगे। नीतीश जी के काम पर जीतता है लोग। अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी। इन्होंने खुले तौर पर कहा कि 4 सीट से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये चारों सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी, क्योंकि एनडीए ने काम किया है। लोग आगे भी उन पर भरोसा कर रहे हैं और 2025 के चुनाव में भी एनडीए एक बार फिर मजबूती के साथ सरकार में वापस आएगा।